नमस्ते समस्त को सुप्रभातम। तो टॉपिक अच्छी आमर बहुत सिंपल। आज आम जड़े संस्कृतर कवि जी कि केवल भारत वर्ष नुहे संपूर्ण विश्व स्तर में वैश्विक स्तर में सी सुप्रसिद्ध अच्छा निजर रचना निजर कृति आउ सी हूँ आपण महाकवि कालिदास। तो यांक विषय समस्त को जना थो विषय अजଣା अच्छी बोली किसी माने ना किंतु आम सिलेबस दृष्टि माने तो जीवन चरित्र एवं कृति गुड़िक तो आमको जहाँ कवर करने को पड़ो। तो चलते आज सेसन में डिस्कसन करवा ओएसएसटी 2026 यूनिट 6 आमर गोटे टॉपिक मेन टॉपिक जार ना हूँ महाकवि कालिदास। महाकवि भाषांक पर जदि सब इंपोर्टेंट जदि संस्कृत साहित्य कह रही सी होती महाकवि कालिदास। आ ये यांकर कृति विश्व प्रसिद्ध अटे कहवा गले से यांको विभिन्न साहित्यिक बा विभिन्न अलंकारिक माने विभिन्न प्रकार प्रशंसा करिसेंती। आ ये होचंदी आपनकर अश्वघोषंकर मते समकालिक किंतु अश्वघोष बौद्ध चरित्र रचना करिसेंती सेतिपे तांकर ना एते परिमाणर समाज को आसीनी किंतु कालिदास जेहेतु लोकंक आवश्यकता को देखी काव्य गुड़ी को रचना करिसेंती एणु सी वैश्विक स्तर में नुहे भारत वर्ष नुहे बर संपूर्ण वैश्विक स्तर से प्रसिद्ध अटंती। तो चलते आज सेसन को आरंभ करवा पूर्व जी आम चैनल नुआ अच्छा से सोशल मीडिया साइट को फॉलो करेंगे। काली आपर मॉक टेस्ट होता पाखापाखि 400+ जन आपण एटेंड करते से भाव में आपंकर पुणी थे नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपर आगामी रविवार दिन हम काली जो आम टॉपिक पढ़ी महाकवि भाषांक संपर्क में ताहार गोटे आप प्रैक्टिस सेट आज एभेलेबल हो सका 9 आरंभ हम संध्या 6टा पर्यंत चलो ताकू एटेंड करेंगे। संध्या 6टा पर रिजल्ट आपको दे दिया। ठीक है चलतु जदि बर्तमान पर्यंत आप सोशल मीडिया साइट को फॉलो करूना तो एवं फॉलो कर दिंतु। तो ये हूँ आपर किसी क्वेश्चन मानते यूनिट 6 आपको क्वेश्चन पचारे बर्तमान पर्यंत कौ कवि विषय में केतटा क्वेश्चन पचार देखो जयदेव विषय माने बर्तमान सुधा 4टा खंडे क्वेश्चन पचारा बाणभट्ट संपर्क 3टा श्रीहर्ष विषय 2टा दंडी संपर्क 3टा भर्तृहरि दूसरी 2टा त्रिविक्रम भट्टर 3टा भवभूति गोटे कालिदास 6टा और भाषांकर 6टा। तो बहुत इंपोर्टेंट रोल बिलोंग करुँच उभय कालिदास और भाष भाषांक विषय गत काली पढ़ी सारी आपको अच्छी कालिदास। तो भाष कालिदास और जयदेव ये 3 जन कवि विषय आप पूरापूरी डिटेल अध्ययन करूँ बहुत इंपोर्टेंट पड़ू रोचे कहीं टॉपिक रू आप निश्चित रूप से 1 मार्कर क्वेश्चन आसवाटा पूरा सियोर। ठीक अच्छे तो चलते आरंभ करवा। तो फास्ट अच्छी देखो कालिदास विषय कालिदास को बहुत गुटे उपाधि मिली। ठीक अच्छे आपको उपाधि संपर्क में पचारि पारे ये कौन अच्छा या महाकवि बोली कहुई कविकुल गुरु कालिदास बोली कहुई दीपशिखा बोली कहुई कविता कामिनी विलास बोली कहुई उपमा सम्राट बोली जेहेतु बहुत सी कौन कर उपमा अलंकार विभिन्न स्थान में यार प्रयोग कर उपमा सम्राट बोली कहते रघुकार बोली कहुई रघुकार अर्थात रघुवंश रचना करने पर रघुकार उपाधि मिली। तो ये बहुत गुड़ी उपाधि कालिदास को ऑलरेडी मिली। ठीक अच्छे तो यही सब पचारि पारे आपंकर जी किए रघुकार किए अटंती कि महाकवि क्या कहुला कविकुल गुरु किए महाकवि तो आपंकर पचारे कहीं प्रत्येक कवि को महाकवि बोलू संबोधन करी था। तो कविकुल गुरु किए कविता कामिनी विलास किए ये आपंकर प्रश्न रहीपर यथेष्ट संभावना रही। आ ये होंगे आपंकर विक्रमादित्य नवरत्न मध्य अन्यतम विक्रमादित्य सभा पंडित 9 जन थे से भितर विक्रमादित्य ही ये राजसभार जड़े पंडित थिले। तो से विक्रमादित्य ही ये कौन अटंती नवरत्न मध्य अन्य जन अटंती। जपरी आम संस्कृत अनेक जन काव्य माने अनेक जन जो कविंकर कौन मिल न थाए जे जन्म वृत्तांत उपलब्ध न थाए सेपरी यांकर मध्य जन्म वृत्तांत एवं संपूर्ण परिचय सठिक रूप से कौटी आपको उपलब्ध नाही। परिचय देखा यांकर रचना गुड़िक कृति गुड़िकर अधिकांश स्थान से अनुष्टुप बा उपजाति छंदर प्रयोग करिसेंती। तापर अलंकार अलंकार ये होते उपमा अलंकार ये माने उपमा अलंकार प्रयोग करने विश्व प्रसिद्ध से उपमा सम्राट बोली कहुई। रीति हूँ वैधर्भी रीति एवं गुण हूँ प्रसाद गुण एवं रस हूँ श्रृंगार रसर बहुत प्रयोग सी कर। समय हूँ ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी कि जनकर मत या नहीं भिन्न भिन्न मत रही। तो समय आपंकर कालिदास प्राय स्थान में पचारि न था या स्कीप करेंगे कहीं भिन्न भिन्न स्थान में आपको भिन्न भिन्न मत आसी था। जाति ब्राह्मण जाति जड़े ये जड़े महान कवि थे।
ठीक अच्छे तो बाकी कालिदासंकर जन्मवृत्त विषय आपको विभिन्न जिनस मिल जे किपरि से अत्यंत मूर्ख थे किपरि से ज्ञान पाई से पत्नी ना कौन थी यह सब विषय आपण परवर्त समय आराम से जानी थे पत्नी ना था विद्युत्तमा से बहुत कलापर अत्यंत मूर्ख थे बोली जाणिकी गोटे काली मंदिर नहीं छाड़ी जहाँपर काली आशीर्वाद सी ज्ञान प्राप्ति करते छाड़ू तो तांकर कृति विषय देखा कृति विषय हूँ टोटाल कृति संख्या हूँ 7 जानी ये समस्ते कालिदास कृति संख्या केतटा ना सी हूँ 7टा कृति से भितर आपंकर कालिदास कृति को आम 3 भाग में भाग करें गोटे हूँ महाकाव्य गोटे हूँ रूपक आ गोटे हूँ खंडकाव्य तो महाकाव्य आपंकर कौन कौन आसूँ महाकाव्य आपंक आसि कुमार संभव और रघुवंश कुमार संभव एवं रघुवंश ये दुईटा आसूँ महाकाव्य दुईटी कौन केतटा सर्ग अच्छे आगू आम डिटेल चर्चा करवा रूपक 3टा आसी गोटे हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रम उर्वशी आउट हूँ आप मालविका अग्निमित्र से परिवार खंडकाव्य दुईटा अच्छी गोटे हूँ मेघदूत आउट हूँ ऋतुसंहार यहपरी भाव में आपंकर कौन कर 3टा भाग में टोटाल 7टा कृति रही महाकाव्य 2टी रूपक 3टी खंडकाव्य 2टी महाकाव्य है कुमार संभव रघुवंश रूपक है अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रम उर्वशी मालविका अग्निमित्रम खंडकाव्य है मेघदूत और ऋतुसंहार कदाचित आपको प्रश्न पचारि पारे तांकर प्रथम कृति कौन थी प्रथम कृति थी ऋतुसंहार से प्रथम महाकाव्य कौन थी प्रथम महाकाव्य थी कुमार संभव प्रथम रूपक कौन थी प्रथम रूपक हूँ मालविक अग्निमित्रम यहपरी भाव प्रथम कृति गुड़िक मत पचारि थे श्रेष्ठ कृति कौटा अटे ना सी श्रेष्ठ कृति हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम चलते ये नाटक गुड़िक विषय जो काव्य कृति गुड़िक विषय डिटेल एवं चर्चा करदे फास्ट आपंकर अच्छी कुमार संभव इट मीन्स कुमारंकर जन्म कुमार संभव शब्दटीर अर्थ बुझीपारे कुमार अर्थ हूँ कार्तिकेय कार्तिकेय जन्म वृत्तांत ये आपंकर पूरा डिटेल ये रही पूर्वर मु कुमार संभव उपर वीडियो बनई आमर जब आप प्ले लिस्ट विजिट करेंगे से कुमार संभव विषय आराम से डिटेल पाइबे ठीक अच्छे कुमार संभव उपर डिटेल चर्चा होती रघुवंश विषय डिटेल चर्चा होती सब विषय आम अलरेडी डिटेल चर्चा हो सारी आपड़ी चाहिए से विषय गुड़ माने अत्यंत पुंखानुपुंख भाव में जो चर्चा करने पढ़ाई ताल आप पढ़ी पारे अन्यथा जदि परीक्षा दृष्टि आप पढ़ाई चाहते ये आपंपाई रही जी जिन रही आप यथेष अटे कुमार संभव ये हूँ गोटे प्रथम महाकाव्य अटे ठीक अच्छे आठी आपंकर सर्ग संख्या केते ना सर्ग संख्या हूँ 17टी सर्ग अच्छी मन रखु सर्ग संख्या हूँ ये केते ना 17 कुमारंकर जन्म विषय ये वर्णना करा सबुठ मुख्य रोचे आउ गोटे ना रही कार्तिकेय रही अन्य गोटे ना रही स्कंध एवं स्कंध जो कार्तिकेय अच्छा से तारकासुर को बद्ध करने विषय ये कौन कराई ना वर्णना करा तारकासुर थिला जार मृत्यु ही कुमारंकर जन्म होती कार्तिकेय जन्म होती ये माने से देवता मैंने जानीपारी तारकासुर को किए बद्ध कर तारकासुर को बद्ध कर शिव एवं पार्वती औरसुर जो शिशु जन्म हम सी ही बद्ध कर तो कौन कर तो शिव तो अलरेडी हिमालय पर्वत अच्छा सतींकर मृत्यु पर तो शिव पार्वती मिलन कौन कराई हिमालय को माने ऋषि मैंने जाइए प्रस्ताव नहीं जाइए गुड़ाए टपिक रही आम कुमार संभव विषय पढ़ले आपने अध्ययन कले जानीपारे ये कुमार संभव सब श्रेष्ठ सर्ग जदि गोटा ताले सी हूँ चतुर्थ सर्ग मन रखु जोठी आपणकर कौन अच्छी ना रति विलाप अच्छी कि से आपणकर कामदेवंकर मृत्यु पर रति विलाप झी को सबुठ श्रेष्ठ चतुर्थ सर्गर से विषय वर्णना कराई तो ये आपंकर कौन कौन रही ये आप पंच महाकाव्य गोटे अन्यतम अटे तो ये आप हिमालय पर्वत वर्णना रही पार्वती तपस्या विषय शिव पार्वती विवाह विषय और परवर्ती समय जो शिव पार्वती उभय धरापृष्ठ भ्रमण बाहर से समय संपूर्ण भारत वर्षर वर्णना कहुए छाड़ू हिमालयर पुत्र किए सी हूँ मेनका एवं हिमालयर पुत्री जी कहते पार्वती उमा बोली ये वर्णना करा ठीक अच्छे तो की पॉइंट हिसाब से आप मन रखिले कौन कौन मन रखिपारे ना ये हूँ आप पंचमहाकाव्य गोटे अन्यतम हूँ आप कुमार संभव जो थी कि सर्ग संख्या हूँ 17 एवं कार्तिकेय जो अन्य ना गुड़िक से जिन आप मन रखिपारे किसी जिन एमती मन रखार अच्छे जहाँकि माने विगत परीक्षा क्वेश्चन पेपर आसाला जेपरिक कुमार संभव जो मैंने अलरेडी पढ़ी थे से ये जानीपारे जे तप कौन अच्छी ना ऋषि वेश धरिकी किए आसते से आपंकर आंसर हूँ शिव शिव ही निजे गोटे तपस्वी वेश धरिकी पार्वती पाखु आसुँच शिवंकर कौन निजर ही माने शिव निजर ही अपमान करने पार्वती पाखु आसुँच पार्वती जो अपन्ना हो जाइए अपर्ण अर्थ पत्र को खाई ना एपरी तपस्या लगी शिवंकर से समय शिव तर पार्वती तपस्या भग्न करने से आसी उपस्थित होती आसी निजे आसुँच जड़े कौन ना ऋषि वेश धरिकी आसुँच जी कि शिव को निजे शिव ही शिव को गाली करुँच पार्वती अत्यंत मर्माहत होती से कौन कर से जगह छाड़ी जावाक चाहूँ से समय शिव तर वास्तविक रूप को आस छाड़ू
এইସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ମେ ବି ପଚାରିପାରେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ବତୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ରଘୁବଂଶ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ମହାକାବ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 19ଟି। ମନେ ରଖିଥିବେ ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 19। ରଘୁବଂଶରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନେ 29ଟି ରାଜାଙ୍କର ବିଷୟ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଆପଣଙ୍କର ମନୁଠୁ ତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରଘୁବଂଶରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ରାଜା ଦିଲୀପ ଏବଂ ଶେଷ ରାଜା ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣ, ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜେନେରାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ରାମାୟଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ମହାକାବ୍ୟ ଥିବ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ହିରୋ ଥିବ କିଏ ନା ହିରୋ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିବ, ନାୟକ ରୂପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ରଘୁବଂଶ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦିଲୀପଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାରୁ, ଦିଲୀପଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ, ତାପରେ ରଘୁଙ୍କର ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଜ, ଦଶରଥ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ 8-9 ସର୍ଗ ପଳାଉଛି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ରଘୁବଂଶରେ ଯେଉଁ 29ଟି ରାଜା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦିଲୀପ ଏବଂ ଶେଷ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ, ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣ। ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଏଠି କିଏ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦକ୍ଷିଣା। ଏମାନେ ସେବା କାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେବା କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିନୀକାର। ଯେହେତୁ ଦିଲୀପ ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦିନୀର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ହେଉଛି କାମଧେନୁର କନ୍ୟା। କାମଧେନୁର କନ୍ୟା ହେଉଛି ନନ୍ଦିନୀ। କାମଧେନୁ ଯିଏକି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରିଥିଲା ଗାଈ, ଏବଂ ସେ ଗାଈ ଯାଇକି ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲା। ତାହାର କନ୍ୟା ହେଉଛି ନନ୍ଦିନୀ। ୟାର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଶିଷ୍ଠ କହିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲିକି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କାହା ପାଖକୁ, ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନନ୍ଦିନୀର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ନନ୍ଦିନୀର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାଜା କିପରି ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈର ସେବା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈର ସେବା ପରେ, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଦିନକର ଘଟଣା ଏମିତି ଥିବ, ରାଜା ଦିଲୀପ ଯାଇଥିବେ ମାନେ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈକି ନେଇକି, ସେ ସମୟରେ ବାଘ ଆସୁଛି ଗାଈକି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେସବୁ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କର ନା ମୋତେ ହିଁ ଖାଇଦେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଈକି ଛାଡ଼ିଦେ। ତ ଏହିପରି ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଦେଖିକି କାମଧେନୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରର ନାଁ ହେଉଛି ରଘୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ରଘୁବଂଶ ନାଁ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ରଘୁବଂଶର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଁ ସିଏ ହେଉଛି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରଘୁବଂଶର ଯେଉଁ 29ଟା ରାଜା ନାଁ କହିଲେ ସେ ରାଜା ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦିଲୀପ, ରଘୁ, ଅଜ, ଦଶରଥ, ରାମ, କୁଶ, এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ତା ପରଠୁ ଆପଣମାନେ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିନଥିବେ। ଅତିଥି, ନିଷଧ, ନଳ, ନଭ, ପୁଣ୍ଡରିକ, କ୍ଷେମଧନ୍ୱା, ଦେବାନିକ, ଅହିନଗୁ, ପାରିପାତ୍ର, ଶୀଳ, ଉନ୍ନାଥ, ବ୍ରଜନାଭ, ଶଙ୍କଣ, ବୃଷିତାଶ୍ଚ, ବିଶ୍ୱସହ, ହିରଣ୍ୟନାଭ, କୌଶଲ୍ୟ, ବହିଷ୍ଠ, ପୁତ୍ର, ପୁଷ୍ୟ, ଧ୍ରୁବସନ୍ଧି, ସୁଦର୍ଶନ, ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଦିଲୀପରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରାଇଛନ୍ତି ସେ କାଠ ନା ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଟୋଟାଲ 29ଟା ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି କ'ଣ କରାହେଇଛି, ରଘୁବଂଶରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କି ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି, ତ ଫାଷ୍ଟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରଘୁବଂଶର ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, କେତେଟା ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରତାପଶାଳୀ ରଘୁବଂଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଯାହା ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ଆଉ କହିହେବନି କିଏ ସବୁଠୁ ଭଲ ଥିଲେ ବୋଲିକି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥାଆନ୍ତୁ ବା ରଘୁ ଥାଆନ୍ତୁ, ଦିଲୀପ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏ 3 ଜଣ ଯାହା ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନ୍ସର ଉପରେ ଆପଣ ରଘୁଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିଲୀପଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ବା ଦିଲୀପ କାହାର ସେବା କରିଥିଲେ, ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ରହିବାର ସେଠି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। କାଳିଦାସଙ୍କର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକ ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ଯାହାକୁ କି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ୟାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେଲାଣି। ଇଂରାଜୀରେ ହେଇଛି, ଜର୍ମାନୀରେ ହେଇଛି, ଅନେକ ଭାଷାରେ ୟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେଇଛି। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟକ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି କେଉଁଠୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବ। ମହାଭାରତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ସୋର୍ସ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବରୁ ଇଏ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ନାୟକ ଏଠି କିଏ, ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନାୟିକା କିଏ ନା ନାୟକ ହେଉଛି ଶକୁନ୍ତଳା। ଏଇଠି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ମେନକା। ଶକୁନ୍ତଳା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ପାଖରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ୱ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ। ବା କ'ଣ କହିପାରିବେ ଏଠି ନା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର 2 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ବାସ୍ତବିକ ବା ପାଳିତ ପିତା କିଏ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ୱ ଋଷି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ପିତା କିଏ ନା ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ସେ କେଉଁଠି ସେପଟେ ଯିବାନି, ଆମେ କଣ୍ୱ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ମନେ ରଖିବା। ଏ କଣ୍ୱଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ, ସେ ହେଉଛି କାଶ୍ୟପ। ବହୁତ ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥାନ୍ତି କଣ୍ୱ କାଶ୍ୟପ ଭିତରେ। କଣ୍ୱ କାଶ୍ୟପ ଉଭୟ ସମାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଟୋଟାଲ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7ଟା ଅଙ୍କ। ମାନେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଭେଲେବେଲ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରିବେ ଯାଇକି। ତ
अभिज्ञान शाकुंतलम ये फास्ट आपंकर कौन घटी ना प्रथम अंक राजा दुष्यंतर आश्रम प्रवेश से शकुंतला सहित शकुंतला दुई जन सांग को से देखुं तो थे कमेंट बक्स में मेंशन करूँ मुझे एक्चुअली सांग दीटा ना कहूँ चाहूनी आपने थे कमेंट बक्स में मेंशन करूँ शकुंतला जो सांग दीज अच्छा से ना कौन ठीक अच्छे बहुत भल हम आप थे कमेंट बक्स में मेंशन करूँ शकुंतला दुई जन सखी अच्छा से सखी दुई जनकर ना कौन प्रथम अंक सातटा अंक रही सातटा अंकर प्रथम अंक ना हूँ आश्रम प्रवेश द्वितीय अंक हूँ शकुंतलार प्रशंसा तृतीय अंक हूँ बह मेलन हो चतुर्थ अंक हो विच्छेद बा शकुंतला ये आश्रम को पठाइबा विषय ये वर्णना कराई शकुंतला को ये आपंकर कौन ना अभिशाप देवा विषय वर्णना ये वर्णना कर देखिपे नॉर्मल अभिज्ञान शाकुंतलम ये कहुई श्लोकटी अच्छी काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रापि शकुंतला तत्रापि चतुर्थ अंक तत्रापि श्लोक चतुष्टयम अर्थात नाटक मान भर जो सब श्रेष्ठ कौटा ताले से अभिज्ञान शाकुंतलम और ता भितर जब कौन श्रेष्ठ अच्छी ताले से चतुर्थ अंकर चारिटा श्लोक ये शकुंतला जो भली विदायकालीन विषय को ये वर्णना कर मुख्य रूप से वर्णना अच्छी पंचम अंक अच्छी प्रत्याख्यान अंक जोटि राजा दुष्यंत शकुंतला को जानी बोली मना करके पठाई दौरान षष्ठ अंक हूँ पश्चाताप अंक जोटि पश्चाताप राजा कर शकुंतला को छाड़ी बोलिकी सप्तम अंक हूँ आप पुनः मेलन अंक ठीक अच्छे कर्ण ऋषि प्रणय विवाह विरह प्रत्याख्यान पुनः मेलन यहपरी भाव आपंकर कौन अच्छी ना ये अंक गुड़िक विषय वस्तु गुड़िक वर्णना करापर आपंकर अच्छी विक्रम उर्वशी किसी क्यारेक्टर अच्छी एक्चुअली आ भितर और अभिज्ञान शाकुंतलम विषय मुझे फटाफट स्किप करदी जेपरिक अप्सरा तो गोटे ना जानले शकुंतला माँ सी हूँ मेनका से अन्य राजा दुष्यंत पूर्व दुई जन राणी ना अच्छी ए सब विषय आप डिटेल जापर अभिज्ञान शाकुंतलम गोटे स्पेशल वीडियो करी इन नेक्स्ट क्लास बा परवर्ती समय आप से वीडियो देखिए आराम से पूरा टॉपिक को कवर करेंगे ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए विक्रम उर्वश्यम ये आपंकर गोटे कौन नाटक बा रूपक अटे आर आपंकर अंक संख्या हूँ 5टा अंक अच्छी जो थी कि राजा होती पुरुरबा और नायिका होती उर्वशी ये आपंकर कौन अच्छे मुख्यतः प्रेम विवाह विषय वर्णना अच्छे कार ना विक्रम और उर्वशी ये दुई जनकर विवाह विषय ये वर्णना कर पुरुरबा जड़े हूँ चंद्रवंशी राजा अटंती एत प्रसिद्ध दृष्टि जे आपंकर कौन विक्रम उर्वशी श्रेष्ठ ना तथापि जेनराली आपके देखिपारे ठीक अच्छे नेक्स्ट अच्छी मालविका अग्निमित्रम हूँ आपंकर कालिदासंकर प्रथम नाटक ये आपंकर अंक संख्या कितने ये आपंकर 5टा अंक अच्छे शाकुंतलम ही आपंकर 7टा अंक अच्छी रस ये श्रृंगार रसर प्रयोग होती मालव देशर राजकुमारी मालविका और विदिशा राज्यर राजा होती अग्निमित्र यही दुई जनकर विवाह विषय मुख्य रूप से वर्णना कहुई मालविका अग्निमित्रम अग्निमित्रम हूँ कालिदासंकर प्रथम कृति ठीक अच्छे तो ये थिला माने आपण मानकर कौन ना अंक माने नाटक विषय चर्चा करदे एवं देखा मेघदूत ये हूँ आप खंडकाव्य माने कालिदासंकर जमी भाषंकर गोटे ही टपिक उपर आम चर्चा कले हो जाता जे स्वप्न बासवदत्तम टे अधिक चर्चा करेंगे कि कालिदासंकर एमती किसी कृति रही जपरी कुमार संभव हो रघुवंश एगुड़ी गोटे गोटे स्पेशल वीडियो पड़ेगा अभिज्ञान शाकुंतलम गोटे स्वतंत्र वीडियो से भाव मेघदूतम गोटे स्वतंत्र वीडियो होती आम चर्चा करवा तो मेघदूत आपंकर कौन अटे गोटे खंडकाव्य गीतिकाव्य दूत काव्य बोली कहुए आईटी आपंकर वर्णना कौन कराई ना अलकापुरी को रामगिरी पर्वतर अलकापुरी पर्यंत जीवा विषय को ये एक्चुअली वर्णना कराई रामगिरी पर्वत बास करुच्चे ना पत्नी विरह विधुरा यक्ष बास करुच्ची से बास करने समय निज पत्नी पाखु जो संदेश पठाऊँगी ताकू ये अत्यंत सुंदर भाव में वर्णना कराई ये ऋतु आप वर्षा ऋतुर ये वर्णना कर कौन न प्रत्यासन्ने नभसीदयिता जीवितालम्बनार्थी कौ नंबर श्लोक यहाँ प्रत्यासन्ने नभसीदयिता जीवितालम्बनार्थी जो मैंने मेघदूत पढ़ी थे से कमेंट बक्स में मेंशन करूँ जे ये जो मुझे श्लोकटा पढ़ी से कौ नंबर श्लोक ये आप अत्यासन्ने नभसी नभसी अर्थ ये श्रावण मास को बुझे श्रावण मसटा हूँ आप वर्षा ऋतुर प्रसंग रही तो ये आप वर्षा ऋतुर ही प्रसंग रही वर्षा ऋतु जो वर्ष जाऊँगी से विषय को ये वर्णना कराई तो आषाढ़ मास रे ये काव्य को एक्चुअली सी कौन कर अच्छा आषाढ़ मास उपनीत होती आगामी दिन में आश्चर्य जो श्रावण मास बोली सी कही तो पूर्व या दी भाग भाग होती गोटे हूँ पूर्व मेघ आ गोटे हूँ उत्तर मेघ पूर्व मेघरे आपंकर कौन रामगिरी अलकापुरी पर्यंत मेघ को पठेची एवं उत्तर मेघरे कौन कराई ना से जो अलकापुर जो विषय वस्तु रही से विषय को सीटी मैंने प्रशंसा सौंदर्य प्रशंसा कराई ठीक अच्छे ये मुख्य रूप से आपंकर भारतर नदी पर्वत पहाड़
ବା ରାଜଧାନୀ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଗରୀ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମେଘଦୂତ ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକାବ୍ୟ ଅଟେ। ଡିଟେଲ୍ ଉପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଉପର ଏବେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ମେଘ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ମେଘ। ଇଏ ଗୋଟେ କାଳିଦାସଙ୍କର ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ବା ଗୀତିକାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ଅଳକାପୁରର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାମଗିରିରେ ବାସ କରିବା ସମୟରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ସେ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଛି ସେ ବିଷୟକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶପ୍ତ ଅଛି ନା ସିଏ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଛି କୁବେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାଳିଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ 7ଟି କୃତି ଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି 7 ନମ୍ବର କୃତି ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଋତୁସଂହାର। ଋତୁସଂହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଅଟେ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଥମ କୃତି। 6ଟି ଋତୁକୁ ନେଇକି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କୃତି। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସର୍ଗ ହେଉଛି 6ଟା ସର୍ଗ ଅଛି। ଋତୁମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ନେଇକି ସେ ଋତୁସଂହାର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଋତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। 6ଟି ଋତୁକୁ ଏଇଠି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଋତୁସଂହାର। ତ ଇଏ ଥିଲା କାଳିଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କାଳିଦାସ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି। ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସ୍ତି କଶ୍ଚିତ୍ ବାଗ୍ବିଶେଷ। ଯେତେବେଳେ କାଳିଦାସଙ୍କର ଆମେ ଜୀବନକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ତ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇକି ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେ 3ଟା ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅସ୍ତି କଶ୍ଚିତ୍ ବାଗ୍ବିଶେଷ। ତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଟିରୁ ସେ 3ଟା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ସେ 3ଟା କାବ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଅସ୍ତି ଅସ୍ତି ଉତ୍ତରାସ୍ୟମ୍ ଦିଶି ଦେବତାତ୍ମ ହିମାଳୟ ନାମ ନଗାଧିରାଜ କୁମାର ସମ୍ଭବ। କୁମାର ସମ୍ଭବର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ହେଉଛି ଇଏ ଅସ୍ତି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଲେଖିଲେ। କଶ୍ଚିତ୍ କଶ୍ଚିତ୍ କାନ୍ତା ବିରହ ଗୁରୁଣା ସ୍ୱାଧିକାରାତ୍ ପ୍ରମର୍ତ୍ତା। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ମେଘଦୂତ କଶ୍ଚିତ୍ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଲେଖା ହେଲା। ବାକ୍ ବିଶେଷ ବାକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଲେଖିଲେ ବାଗାର୍ଥ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଗାର୍ଥ ପ୍ରତିପତ୍ତये ଜଗତଃ ପିତରौ ବନ୍ଦେ ପାର୍ବତୀ ପରମେଶ୍ୱରौ। ଇଏ ହେଉଛି ରଘୁବଂଶର ଏଇଠି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ 3ଟା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ 3ଟା କାବ୍ୟ ଲେଖିଦେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେବେଳେ ପଚାରିଥାଏ ଅସ୍ତି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ରଚିତ ହୋଇଥିବା କାବ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ, କଶ୍ଚିତ୍ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ରଚିତ ହୋଇଥିବା କାବ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ, ବାକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ରଚିତ ହୋଇଥିବା କାବ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ 3ଟା ଯାକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଚାରିଥିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିଆ କିମ୍ ନାଟକ ଅତୀବ ରମ୍ୟମ୍। ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରେ କେଉଁ ନାଟକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ ନା ସିଏ 2016 ମସିହାରେ ପଚାରିଥିଲା। ଇଏ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। କାଳିଦାସ ସେ ରଚନା ଶୈଳୀ, କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନା ଶୈଳୀ କିପରି ଅଟେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 2018 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ, ନାଟକ ଅଟେ। କଶ୍ଚିତ୍ ପଦେନ ଆରବ୍ଧମ୍ କାବ୍ୟମ୍, କଶ୍ଚିତ୍ ପଦରେ ଆରମ୍ଭ କାବ୍ୟ କ'ଣ, ମେଘଦୂତ। ଉପମା, ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି କିଏ, ଉପମା ସମ୍ରାଟ କାଳିଦାସ। ଅସ୍ତି ପଦେନ ଆରବ୍ଧମ୍ କାବ୍ୟମ୍, ଅସ୍ତି ପଦରେ ଆରମ୍ଭ କାବ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ସିଏ ହେଉଛି କୁମାର ସମ୍ଭବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଏଇ ସେସନ୍ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ କାଳିଦାସଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଡିଟେଲରେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ତାଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଭାରତ ମଧୁ ସଂସ୍କୃତମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।